दोस्तों, अगर आप रामायण में देखें तो भगवान राम ने कभी रावण से युद्ध जीतने के लिए कभी भी छल का सहारा नहीं लिया। लेकिन अगर आप महाभारत में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में विजय दिलाने के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो कौरवों के साथ न्याय संगत नहीं है और संदेह के घेरे में आता है। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में जीत दिलाने के लिए कौरवों के साथ छल किया। तो क्या दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सच में छल किया था? आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम वाला था और कृष्ण अवतार पूर्णावतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ अलग ही बताने जा रहे हैं। भगवान राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था। कहते हैं कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धर्मयुक्त और सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। धर्म के चारों पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% थी। कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह गई है। राम के काल में पापी लोग भी पुण्यात्मा थे। जैसे रावण को पापी माना जाता था, लेकिन वो पुण्यात्मा था, शिव भक्त था। उसने सीता का हरण करने के बाद भी सीता की इच्छा के बगैर उनसे विवाह नहीं किया और न ही कोई जोर जबरदस्ती की। रावण जैसे खलनायक के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। बाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने धर्म का साथ दिया। मतलब ये कि उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई भी किसी ऐसे छल के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि धर्म के विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदा महसूस करते थे और उन्होंने बहुत पछतावा होता था। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप किया। श्री कृष्ण के काल में पापी लोग पापी ही थे। पापी होने के साथ वो क्रूर भी थे। उनसे धर्म सम्मत कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जब निहत्थे अभिमन्यु को कई लोग मिलकर क्रूरता से मार रहे थे, तो क्या ये धर्म सम्मत था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भिजवा दिया और वारणा व्रत में छल से मारने का जो उपक्रम किया, क्या वो धर्म सम्मत था? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धर्म सम्मत व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर दे? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। क्या आप ऐसे लोगों धृतराष्ट्र से धर्म की उपेक्षा कर सकते हैं जो अपने ही सास ससुर साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दे? क्या आप ऐसे लोगों भीष्म से धर्म की अपेक्षा कर सकते हैं जो काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर जबरन उनका विवाह सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से कर दे? इसी तरह गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। कौरव पक्ष की क्रूरता के किस्से महाभारत में भरे पड़े हैं। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में एक मौका भी जीवित रहने का मिल जाता तो वे युद्ध जीत जाते और इतिहास कुछ और होता। श्री कृष्ण ने अपने काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध करना और इस सबसे पहले क्रूर जरासंध का वध करना सभी कुछ उचित ही था। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसे क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है।
तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। वो तो द्वापर युग था, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, इसीलिए सावधान रहे दोस्तों। राम और हनुमान का नाम ही बचाने वाला, तैराने वाला और संभालने वाला है। पवन पवतामस्मि, राम है शस्त्र प्रतामहम, अर्थात मैं पावन करता, मैं पवन और शस्त्रधारियों में राम हूं। जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है, तब अंतर बताना उचित नहीं। भारतीय जन के परम आदर्श राम भी है और कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षार्थ कृष्ण होना ही चाहिए। मानव इंसान हमेशा कुछ न कुछ संदेह में रहता है, इसीलिए सामान्य जनों के लिए ये 10 अंतर या भेद हो सकते हैं। नंबर 1, कलाएं। कहते हैं कि भगवान राम 12 और कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। भगवान श्री कृष्ण में जो 4 अतिरिक्त कलाएं थी, वो उस युग के अनुसार जरूरी थी। नंबर 2, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है, तो श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का कोई न ओर है और न ही कोई छोर, लेकिन फिर भी वो मर्यादा को नहीं त्यागते हैं, सत्य के पक्ष पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ है, वो अपने किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं। वहीं शस्त्रधारी राम युद्ध के मैदान में अपने शत्रु का संपूर्ण विनाश करने का पराक्रम और क्षमता रखते हैं, अर्थात हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हैं। वहीं भगवान कृष्ण का अवतार बेहद राजनैतिक है। वो कभी जरासंध के डर से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे समय की परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसीलिए उनके लिए समाज के मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। नंबर 3, जीवन चरित्र। भगवान राम का जीवन ही गीता है, या ये कहें कि उनका संपूर्ण जीवन धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल भगवान राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार की बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उभरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। नंबर 4, दाम्पत्य जीवन। भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत की धारणा करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग ही नहीं हुआ। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया। एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें न के बराबर मिला। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। नंबर 5, वन और महल।
राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी ऋषि आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों के रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास किया। कृष्ण बाद में महलों में गए, जेल में पैदा हुए, पले गोकुल में। बंदी गृह में जन्मे कृष्ण को शिशु अवस्था में ही दांव पेच की भयानक अवस्थाओं से जूझना पड़ता है। भगवान राम ने तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन जीकर ही धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी। नंबर 6, अर्थव्यवस्था को दिया विस्तार। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गौपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी या पर्णकुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्म भूमि पूर्वी और दक्षिण भारत में है, जबकि कृष्ण की कर्म भूमि उत्तर और पश्चिमी भारत में है। पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिमी भारत में दुग्ध उत्पादन प्रमुख भोजन है। कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, तो राम ने कृषि और वन की संपदा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। नंबर 7, भक्त। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की ओर आ जाते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो है। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य प्रदान कर दिया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसकी याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। नंबर 8, युद्ध नीति। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ के लिए थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी थी और खुद अर्जुन के सारथी बनकर उनका पांडवों के विजय का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान राम को रावण के छल और उसके मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। नंबर 9, पापियों का वध। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध किया, लेकिन कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। एक कंस पापी सहारे एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। और अंत में है नंबर 10, अन्य अंतर। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है, लेकिन भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के ठीक 12 बजे हुआ। जहां राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला था, वहीं कृष्ण के जन्म के समय घना अंधेरा था। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के। अंत में कहना चाहेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा बेटा हर पिता चाहता है और उनके जैसा पति हर स्त्री चाहती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।